है। तमाम मुहिबान अहले बैत को जो यहाँ बैठे हैं, जो वहाँ टीवी पर देख रहे हैं, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हारी ज़ात है कुदरत का इंतखाब अली, तुम्हारी ज़ात है कुदरत का इंतखाब अली, नहीं जहाँ में तुम्हारा कोई जवाब अली। और हुनैनो बदरो ओहद हो के खैबरो खंदक, हुनैनो बदरो ओहद हो के खैबरो खंदक, हर एक जंग से पलटे हैं कामयाब अली। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जल फरजम। नाज़रीन, आज की ये तकरीब आप मैनचेस्टर से देख रहे हैं और इसमें सबसे बड़ी मुनासबत तो ये है कि आज 13 रजब की शब है और बहुत बड़ी एक ईद अज़ीम है जो कल सुबह का दिन है। इस मौके पे एक साथ साथ जो जनवरी है ईसवी कैलेंडर, उसमें हमारे मैनचेस्टर स्टूडियोज़ के लिए ये एज़ाज़ की बात है कि आज से तकरीबन 10 साल पहले मैनचेस्टर स्टूडियो में दोबारा अहले बैत टीवी रीलॉन्च किया गया। और वैसे तो अहले बैत टीवी की तारीख़ जो जानते हैं, हमारे बहुत ऐसे मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं कि जिन्होंने अगस्त 2009 में जब पहली बार अहले बैत टीवी का आगाज़ हुआ मैनचेस्टर से, तो वो उसके रूए रवां थे, बिहाइंड द सीन थे, ऑन स्क्रीन उलमा इकराम और हमारे शाहिद भाई जिन्होंने इस ट्रांसमिशन का आगाज़ किया। कुछ सालों के लिए मैनचेस्टर से यहाँ ट्रांसमिशन रुकी रही, लेकिन मैं शुक्रगुज़ार हूँ CEO जनाब बाकर जैदी साहब का, सिस्टर ज़ारा जैदी साहबा की, उनकी मदद और उनकी मोहब्बत की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल हो गए हैं कि उनके तावन से ये चैनल I40 न्यूज़ और अहले बैत टीवी ये ट्रांसमिशन आपको पहुंचा रहा है। और उनके शुक्रिया के बाद, मौला पंजतन पाक सबसे पहले, उनके शुक्रिया के बाद जो मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन हमारे पास मौजूद हैं, ख़ुसूसन उलमा कराम, क्योंकि हमारी अहले बैत टीवी की जो ट्रांसमिशन है वो ज़्यादातर दीनी प्रोग्राम्स पे मुश्तमल होती है, तो उलमा कराम के बग़ैर तो एक अधूरा ये सिलसिला रहता। उलमा कराम का मैं शुक्रगुज़ार हूँ और एक शुक्रिया के तौर पे हमारी तरफ से कुछ तोहफ़े भी होंगे उनके लिए। और फिर करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स, उनमें जो मोअज़्ज़ज़ एनालिस्ट आते हैं उनको भी हमने दावत दी है। कुछ आ सके हैं, कुछ बैरून मुल्क होने की वजह से नहीं आए, तो आगे चल के इंशाल्लाह बात भी होगी। और आज 13 रजब है, केक भी काटा जाएगा और जो इनामात हैं या एक छोटे से तोहफ़े हैं वो भी तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को हम देंगे। लेकिन बाकायदा इस तकरीब का आगाज़ तलावत कुरान पाक से हम करते हैं और उसके लिए मैं गुजारिश करूँगा जनाब मौलाना सैयद वक़ार हसन साहब से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिथु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा। यौमइज़िन तुहद्दिथु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा। यौमइज़िन वक़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिथु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। कहा खुदा ने देकर ये हैदर सा निगहबां, कहा खुदा ने देकर ये हैदर सा निगहबां, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कहा खुदा ने देकर ये हैदर सा निगहबां, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और दिलों में बुग़्ज़ अली और जन्नत का जनूं, दिलों में बुग़्ज़ अली और जन्नत का जनूं, भाई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। माशाअल्लाह जी, ये थे जनाब मौलाना सैयद वक़ार हसन साहब और तलावत कुरान पाक के साथ एक रुबाई से भी उन्होंने आगाज़ किया। और अब
इससे पहले कि केक काटने की तकरीब हो, चंद अशार कसीदे के, और उसके बाद जो आज की जो शब है और जो आने वाला दिन है 13 रजब, उसकी जो अहमियत है, फजीलत है, कुछ लम्हात के लिए उलमा कराम उस पर बात करेंगे। कसीदा पढ़ने से पहले गुजारिश करूँगा कि एक बार फिर मिलके दूध पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरज। पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, ओ पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, मिल के सुनाओ ओ मिल के सुनाओ नारा अली दा, ओ पढ़ना कसीदा या अली। ज़हरा दा शोहर पीरां दा पीर है, ओ ज़हरा दा शोहर पीरां दा पीर है, मैं केड़ा सावा कितना अमीरे, ओ मैं केड़ा सावा कितना अमीरे, तै तू सरा तू अर्शे उला ताईं, तै तू सरा तू अर्शे उला ताईं, सारे दा सारा हो सारे दा सारा, रकबा अली दा, ओ पढ़ना कसीदा हक दे वली दा, ओ पढ़ना कसीदा। और शेर सुनिए रिजी साहब। एक आम बाल एक खास बाल है, ओ एक आम बाल एक आम बाल एक खास बाल, हो जड़ा खास बाल ज़हरा दा लाले, हो जड़ा खास बाल ज़हरा दा लाले, नेज़े ते चढ़ के कुरान सुनावे, नेज़े ते चढ़ के कुरान सुनावे, जग नू पढ़ाया ओ जग नू पढ़ाया, कलमा नबी दा, ओ पढ़ना कसीदा। अल्लाहु अकबर। और या अली जिंदाबाद मुर्दाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजहुम। और ये मुझ समेत सब हाजरीन की नुमाइंदगी इस शेर में। झुकया दरते बन के सवाली, ओ झुकया दरते बन के सवाली, इज्जत मिली है जग तू निराली, ओ इज्जत मिली है जग तू निराली, पेलोक मैकू आहंदे कलंदर, पेलोक मैकू आहंदे कलंदर, सगहा मगर मैं ओ सगहा मगर मैं, अली दी गली दा, ओ पढ़दा कसीदा हक दे वली दा, मिल के सुनाओ ओ मिल के सुनाओ नारा अली दा, ओ पढ़ना कसीदा पढ़ना कसीदा पढ़ना कसीदा। जज़ाकल्लाह जी। एक बार सलवात पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजहुम। 13 रजब का रोज़ भी एक रोज़े ईद है। 13 रजब का रोज़ भी एक रोज़े ईद है। खुशियों की एक बहार करीबो बईद है, और काबे की आँख आज तलबगारे दीद है। काबे की आँख आज तलबगारे दीद है। इस दिन खुशी मनाना
नहायत मुफीद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो खुशियां हैं, जो नाज़रीन देख रहे हैं, जो हाज़रीन हैं, इन खुशियों में शामिल हैं। बहुत सी ऐसी तकारीब में हमारा आपका जाना होता है, हम जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा जश्न है कि यहाँ हमारा सवाब का मीटर चल रहा है। यहाँ पर जितनी देर भी आप बैठे हैं, जो भी आप सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला वो कहीं ना कहीं काम आएगा, बल्कि कहीं ना कहीं कब्र में भी और आखिरत में भी काम आएगा, और इस दुनिया में भी इंशाअल्लाह इसमें हमारी बेहतरी होगी। तो मैं चाहूँगा आज के दिन की मुनासबत से जो गुफ्तगू है, जो आज की फ़जीलत है, उस पर उलमा कराम से ज़्यादा बेहतर और कोई बात कर नहीं सकता। सबसे पहले गुजारिश करूँगा जनाब अल्लामा सैयद फ़िदा हुसैन बुखारी साहब से कि आज की शब, आने वाले कल की दिन की जो फ़जीलत है वो मुख्तसर बयान फरमाएँ। जनाब अल्लामा सैयद फ़िदा हुसैन बुखारी साहब। सलावत पढ़े बार मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक अजमईन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहिल तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व मिनन नासि मन यशरी नफ़्सहु इब्तिग़ा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। अज़ीज़ान गिरामी, आज 13 रजब है और आज के दिन मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाना काबा में पैदा हुए, और ये कायनात में वो वाहिद हस्ती है कि जो खाना काबा में तशरीफ़ लाए। रवायात में मिलता है कि हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मादर गिरामी हज़रत फ़ातिमा बिनते असद खाना काबा का तवाफ़ कर रही थी, और ऐसे में उनको वो तकलीफ़ का एहसास हुआ, तो आपने खाना काबा के दीवार के साथ अपना शिकम अतहर लगाया और कहा, परवरदिगार इन्नी मोमिनतुन बिक, ए परवरदिगार मैं तुझ पर ईमान रखती हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, ये उस वक्त की बात है कि अभी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान नहीं किया, तो उससे 10 साल पहले की बात है। चूँकि मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम रसूल पाक से 30 साल छोटे हैं, यानी मौला रसूल करीम 40 साल की उम्र में उन्होंने नबूवत का ऐलान किया। उस वक्त हज़रत अली की उम्र 10 साल थी। तो अभी रसूल पाक जो हैं वो तकरीबन बाद में जाके ऐलान करेंगे, तो क्या फरमा रही हैं, ए परवरदिगार मैं तुझ पर ईमान रखती हूँ। इन्नी मोमिनतुम बिक, मैं तुझ पर ईमान रखती हूँ, तेरे रसूलों पर ईमान रखती हूँ, और उस हस्ती पर कि जिसने ये खाना काबा बनाया, यानी हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह। फरमाती हैं, परवरदिगार तुझे उसका वास्ता जिसने ये घर बनाया, और फरमाती हैं परवरदिगार तुझे उस मौलूद का वास्ता जो मेरे शिकम में है। तो इससे पता चलता है कि बीबी जो है वो किस तरह और किस मंजिल पर, ईमान की मंजिल पर कायम थी कि वो जानती हैं कि मेरे शिकम में जो बच्चा है वो आम बच्चा नहीं है। अल्लाह तबारक ताला को वास्ता दे रही हैं, परवरदिगार तुझे इसी का वास्ता जो मेरे शिकम में है, मेरी इस मुश्किल को आसान कर दे। और हम कहते हैं मौला अली अलैहिस्सलाम जो हैं मुश्किल कुशा हैं,
तो आप देखिए कि उनकी मादर ग्रामी जो हैं वो भी उन्हीं का सदका, उन्हीं का वास्ता देकर अल्लाह से कह रही हैं, परवरदिगार मेरी इस मंजिल को आसान कर दे। अभी ये कहना था कि खाना काबा की पिछली जानब, जो लोग खाना काबा की ज़ियारत के लिए गए हैं वो जानते हैं कि खाना काबा का जो दरवाज़ा है उसके पिछली जानब जो है वो वहाँ से खाना काबा की दीवार जो है वो फटी और बीबी जो हैं वो अंदर दाखिल हुई। आप देखें कि अगर आम कोई ख़ातून हो तो ऐसे वक्त में कि जब कि वो 9 माह से वो हामिला भी है और ऐसा वक्त भी करीब आ रहा है कि अभी उसकी बच्चे की वलादत होने वाली है और फिर दीवार फट रही है, कोई और ख़ातून हो तो डर के पीछे हट जाए, लेकिन वो जानती है कि मैं जिस अल्लाह तबारक ताला को पुकार रही हूँ ये उसी ने ही ये इंतज़ाम किया है कि खाना काबा की दीवार फटती है और बीबी जो है अंदर दाखिल होती है और वहाँ पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम की वलादत होती है। फ़ी जौफ़िल काबा, खाना काबा के दरमियान में हज़रत अली अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं और 3 दिन तक बीबी अंदर रहती हैं। और लोग हैं कि जब देखा कि चूँकि इसकी जो रवायत करते हैं इब्ने का अनब, वो कहते हैं हम बैठे हुए थे और हज़रत अब्बास जो रसूल पाक के चचा हैं वो भी थे और भी लोग थे, कि जब उन्होंने देखा कि बीबी आई हैं और खाना काबा के तवाफ़ कर रही हैं और फिर उन्होंने दुआ मांगी और वो खाना काबा के अंदर चली गई और चाबी लाई गई, ताला खोलने की कोशिश की गई, लेकिन ताला खाना काबा का नहीं खुला। और 3 दिन के बाद बीबी जब चौथे दिन आई हैं तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो गए हुए हैं इस्तकबाल करने के लिए। जब बीबी बाहर आती हैं तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम को रसूल पाक के हाथों पर दिया, तो रसूल पाक के हाथों पर जब आए हैं मौला कायनात तो उस वक्त आपने आंखें खोली हैं। ख़ुद बीबी ने कहा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा से कि बेटे ये तेरे भाई ने आंखें नहीं खोली, 3 दिन हो गए हैं, लेकिन जो ही रसूल पाक के मुक़द्दस हाथों पर आए हैं तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने आंखें खोली और पहली जो ज़ियारत की है दुनिया में आकर रसूल पाक के चेहरा अक़दस की ज़ियारत की है मौला कायनात ने। तो रसूल पाक ने फरमाया कि अली तूने सबसे पहले जो नज़र की है मेरे चेहरे की तरफ और तूने इख्तिसास दिया है कि मेरे चेहरे की ज़ियारत करे, तो मैंने अपने इल्म को तेरे हवाले कर दिया कि जो अल्लाह तबारक ताला ने मुझे इल्म दिया है वो तुझे इल्म दिया। तो इसीलिए फरमाया कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। और अभी मैंने जो कुरान मजीद की आयत पढ़ी है वो सूरा बकरा की आयत नंबर 207 है, व मिनन्नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। इंसानों में एक ऐसा भी है व मिनन्नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा, जो अपने नफ्स को बेच देता है और अल्लाह की मर्ज़ियाँ ख़रीद लेता है, और अल्लाह तो अपने बंदों पर बड़ा ही मेहरबान है। ये मौला कायनात हैं कि जिस दिन तमाम लोग कुफ़ार जो हैं वो मक्का के दुश्मन थे और चाहते थे कि रसूल पाक को उनके बिस्तर पर कत्ल कर दिया जाए, तो रसूल पाक ने फरमाया ए अली आज की रात मेरे बिस्तर पर सो जाइए। तो रसूल पाक के इस बरादर ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? तो कहा हाँ ऐसा ही अल्लाह तबारक ताला ने वादा किया है। तो अज़ीज़ान गिरामी मौला कायनात रसूल पाक की चादर लेकर रसूल पाक के बिस्तर पर लेट गए और सारी रात काफिर जो है वो इसी इंतज़ार में रहे कि सुबह के वक्त हम हमला करते हैं। और सुबह का वक्त हुआ और उन्होंने जब देखा कि यहाँ तो रसूल पाक नहीं है, ये तो उनके भाई चचाजाद भाई अली मुर्तज़ा हैं, तो उस वक्त अल्लाह तबारक ताला ने फरिश्तों में कहा जिब्राइल से, मिकाईल से, इज़राइल से कि तुम में से कौन है जो एक दूसरे का भाई बन जाए और एक अपनी जान अपने दूसरे भाई पर कुर्बान कर दे। तो सब फरिश्तों ने कहा परवरदिगार अगरचे ये इख्तियारी अमल है और कोई हम पर तूने वाजिब करार नहीं दिया, तो अगर ये इख्तियारी अमल है तो हम में से कोई भी अपनी ज़िंदगी दूसरे को देना नहीं चाहता। तो रसूल पाक के लिए अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया फिर देखो ज़मीन पर
कि एक भाई दूसरे भाई पर कुर्बान होने के लिए आमादा हो गया। और उस वक्त फरिश्ते आए, जिब्राईल जो है रसूल पाक के इस बरादर के सरहाने की तरफ खड़ा हो गया और मेकाईल पाँव की तरफ, और कहने लगे कि ए अली, तेरी बुलंदियों का क्या कहना, तेरी फजीलतों का क्या कहना कि अल्लाह भी फरिश्तों की सफ़ों में तुझ पर फ़ख्र मुबाहत कर रहा है। आए दुनिया में तो अल्लाह के मेहमान बने, आए दुनिया में तो अल्लाह के मेहमान बने, बैठे मिंबर पर तिक बोलता हुआ कुरान बने, सो गए फर्श मोहम्मद पर अहमद बनकर, अरे अभी सो के जागे भी न थे कि मर्जिए यज़दान बने। चूँकि अल्लाह ने फरमाया कि उसने अपनी जान बेच दी और अल्लाह की मर्जियाँ ख़रीद लीं। तो अज़ीज़ान गिरामी, मैं एक मरतबा फिर आप सबको इस मुबारक मौके पर हदिया तबरीक अर्ज़ करता हूँ और अल्लाह तबारक ताला से दुआ करते हैं कि अहले बैत टीवी के, जिसका मैनचेस्टर में स्टूडियो की 10वीं सालगिरह मनाई जा रही है, आप जितने भी अहबाब और इसमें प्रोग्राम करने वाली शख्सियतें तशरीफ़ लाई हुई हैं, इन सब को हदिया तबरीक अर्ज़ करते हैं और अहले बैत टीवी को अल्लाह तबारक ताला मज़ीद तरक्कियाँ अता फ़रमाए और खुदावंद आलम हम सब पर नज़र करम फरमाए। इंतहाई मशकूर और ममनून है जनाब अल्लामा सैयद फ़िदा हुसैन बुखारी साहब आपके कि आप इज़हार राय फरमा रहे थे। आज की बाबरकत तरीन शब 13 रजब की शब, जो कि शब विलादत क़ायद गुर्र मुहज्जलीन यासूबुद्दीन अल अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। और इसके बाद मैं दावत कलाम दूँगा बिल्कुल बिला फासला जनाब अल्लामा सैयद अज़हर नक़वी साहब को कि आज की शब की जो फजीलतें हैं, जो उसकी सातें हैं, जो बाबरकत तरीन लहज़ात हैं, उस पर इज़हार राय फरमा दें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम मिन यौम अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल हकीम फ़ी मुहकम किताबिहिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात व युअतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले आप तमाम हाज़रीन, नाज़रीन और इमाम ज़माना अजलल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में हदिया तबरीक पेश करता हूँ। यकीनन आज की रात बड़ी अज़मतों की रात है। आज जिस मौलूद मसऊद की आमद पर हम सब इकट्ठे हुए हैं, वो मेरे भी मौला हैं, वो आपके भी मौला हैं, वो सब देखने वाले सुनने वालों के भी मौला हैं। मौला अली की वो ज़ात है कि अल्लाह ने अली को कुछ ऐसे एज़ाज़ात अता फ़रमाए जो ना किसी नबी को मिले हैं, ना किसी रसूल को मिले हैं, ना किसी वली को मिले हैं। वो फ़कत और फ़कत ज़ाते अली हैं। काबा में अली का आना तारीख़ ने बताया है कि जब से काबा बना है उस वक़्त से लेकर आज तक सिवाय ज़ाते अली के काबा में कोई नहीं आया। ये फ़कत एज़ाज़ जो है वो मौला अली को है। बचपने में रसूल के बिस्तर पर सोना, जब शेब अबी तालिब में थे ना, उस वक़्त भी जनाब अबू तालिब ने
रात का जब टाइम होता था अली को रसूल पे बिस्तर पे लिटाते थे और रसूल को अली के बिस्तर पर लिटाते थे। और अल्लाह को ये प्रोग्राम इतना पसंद आया कि हिजरत की रात अपने नबी से कहा कि आज तूने अपने बिस्तर पर अली को लिटाना है। यानी रसूल के वाहिद मुहाफिज अली हैं। आप देखें जंग बदर का एजाज भी अली को मिला है। फाते बदर जो हैं वो अली हैं। जंग अहद रसूल की हिफाजत करने वाले तन्हा अली हैं। ये एजाज़ भी मौला अली को मिला है। फिर जंग अहज़ाब में देखें, जिसे जंग खंदक भी कहा जाता है, कि जब सब डर रहे थे, कुछ ऐसे बहादुर थे कुफार की तरफ से कि जो खंदक को पार करके आ गए, और इधर से कोई साहब थे कि जो मुसलमानों को डरा रहे थे। लेकिन एक अली थे कि जो ये कह रहे थे कि मैं हाजिर हूं, और फिर इस तरह बिछाड़ा कि ये भी एजाज़ अली को मिला, जिसके लिए पैगंबर ने फरमाया कि ये सकलैन की बंदगी से अफजल है। ज़रबत अलीन यौमल खंदक अफजल मिन इबादत सकलैन, यानी अली की ये एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल है। ये भी एजाज़ जो है वो मौला अली को मिला है। और फिर आप देखें कि जब जंग तबूक होती है, अली को नहीं ले जाया जाता। अली कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये कैसे हो सकता है कि आप मुझे मस्तूरात के लिए और बच्चों के लिए छोड़कर जा रहे हैं। तो पैगंबर ने फरमाया, अली क्या ये तुझे पसंद नहीं है? तेरा मकाम वही है जो हारून का मूसा से था। यानी ये निस्बत वही अली को मिली है कि जो हारून को मूसा से मिली थी। ये एजाज़ भी मौला अली का है। और फिर देखिए कि जब मुबाहला में गए तो अनफोसाना का एजाज़ भी मौला अली को मिला है। यानी हर मैदान में अली नजर आते हैं जो सबसे अफजल है। ये पूछना अबस है कहाँ कहाँ है अली। ये पूछना अबस है कहाँ कहाँ है अली। जहाँ जहाँ फजीलतें हैं वहाँ वहाँ अली। एक ज़ाते खुदा, एक ज़ाते मुस्तफ़ा, इन्हीं दो लतीफ़ हिजाबों के दरमियाँ हैं अली। तो मौला अली ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि किसी मज़हब में ऐसा रहनुमा, ऐसा पेशवा, ऐसा इमाम किसी कौम को नहीं मिला जो मुसलमानों को मिला है। कि ये सब एजाज़ात जो हैं वो मौला अली को मिले हैं। और फिर अब ख़तीब तो आ रहे हैं माशाल्लाह, मुकम्मल करते हैं। तो जो किबला ने बयान फरमाया कि जनाब फ़ातिमा बिनते असद काबा में गई, तवाफ़ कर रही थी, खाना काबा की दीवार को मस किया। अच्छा, ये कोई अचानक नहीं था, ये कोई सुदफन नहीं था। सैयदा का वहाँ जाना
दीवार को मस करना, फिर अपने ईमान का ऐलान करना, ये मंसूबा परवरदिगार था। जब हम तारीख का मुताला करते हैं तो जो हमें चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं उससे यही मालूम होता है कि ये प्रोग्राम इलाही था, वगरना कोई भी साहिब इज्जत ये गवारा नहीं करता कि उसकी बीवी इन अय्याम में हो और घर से गायब हो और वो आराम से घर में बैठा रहे। लेकिन फातिमा बिन्त असद गई है, 3 दिन तक खाना काबा में रही है। तारीख की एक सतर नहीं मिलती कि अबू तालिब ने पड़ोसियों से पूछा हो, खानदान वालों से पूछा हो। अबू तालिब का घर मुतमईन बैठे रहना ये इस बात की दलील है कि ये मंसूबा परवरदिगार था, अबू तालिब को मालूम था। और फिर जब रसूलुल्लाह गए हैं, लेने के लिए, जैसा कि किबला ने बयान किया, ताला को तोड़ने की कोशिश की, ताला ने ना टूटना था ना टूटा, ना खुलना था ना खुला। फिर वहीं से जहां से पहले दीवार शक हुई और फिर मिल गई, और वहीं से फिर दीवार जो है वो खुली, और उसी जगह से सैयदा खाना काबा से बहर आई। और देखिए कि 3 दिन तक अंदर रहना, ये खाने पीने का इंतजाम किसने किया? ये भी काबिल गौर बात है ना। और फिर जब विलादत होती है तो उसके लिए मस्तूरात का एहतमाम किया जाता है। तन्हा है सैयदा फातिमा बिन्त असद। कौन था जो उस वक़्त आया, वो भी तारीख ने बताया। तो बहरहाल जब अली खाना काबा में आए, 3 दिन तक आंख नहीं खोली, और जब रसूल के हाथों पर आए तो खुशबुए रिसालत को सूंघा। जब खुशबुए नबुव्वत को सूंघा तो अली ने आंखें खोली, तो पैगंबर ने अपनी जुबान अली के मुंह में दे दी। अल्लाह अकबर। और फरमाया, खस्सस्तनी बिन नजरे व खस्सस्तुका बिल इल्म। अली तूने अपनी पहली निगाह के लिए चेहरा मुस्तफ़ा का इख्तिसास किया है, मैंने तुझे अपने इल्म का वारिस करार दिया। ये भी एजाज़ जो है वो मौला अली को मिला है। यानी अगर मैं बयान करने लगूं तो ख़त्म होने की बात नहीं है। कायनात में वाहिद ज़ाते अली हैं कि जिन्होंने मिंबर पे सलूनी सलूनी का ऐलान किया है, ये अली हैं। तो बहरहाल हर जहाँ अली मिलेंगे, न दामन बचाइए, गर बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। व आखिरुना अदावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नकवी साहब थे, और घबराने की ज़रूरत नहीं है। तकरीरें बिल्कुल, एक मुझे याद आ गया बचपन, हम न्याज की ज़्यादातर शौकीन होते थे। तो मस्जिद में जब हम गए तो जो कारी साहब थे, मौलाना साहब, उन्होंने कहा जी पहले तलावत होगी, फिर नात खानी होगी, फिर मुराकबा होगा, फिर ज़िक्र होगा, फिर फजर के बाद न्याज दी जाएगी। हमने कहा कि चलें, ये तो फिर हम फजर के टाइम ही आ जाएंगे। तो नहीं, ये तो मैं उनको हौसला अफजाई कर रहा हूँ ताकि वो ये ना समझे कि वो फजर वाला टाइम है। तो आते हैं जनाब, थोड़ी देर में हम फिर आखिर में केक काटेंगे, तकरीब का अख्ताम उससे करेंगे। अब आते हैं अहले बैत टीवी, जो 10 साल अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मैनचेस्टर स्टूडियो में रीलॉन्च जब हुआ। इससे पहले मैं बता चुका कि जब अहले बैत टीवी का पहली बार जब आगाज़ हुआ था 2009 अगस्त में 2009 में,
तो उस वक्त से माशाल्लाह अहले बैत टीवी की ट्रांसमिशन जारी है। कुछ इंतज़ामिया में तब्दीली आई, लेकिन अहले बैत टीवी अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत अलैहिस्सलाम का जो पैगाम है और हमारा जो एक आप देख रहे हैं i14 न्यूज़ पे फेयर विदाउट फियर, तो एनालिस्ट हमारी टीम मौजूद है, हमेशा फेयर रहे हैं और विदाउट फियर अल्हम्दुलिल्लाह कभी ये नहीं कहा कि आप ये बात करें ये ना करें। अपने ज़मीर की आवाज़ जो भी उनके ख्यालात थे, हर पार्टी से माशाल्लाह नुमाइंदगी होती रही, तो वो उन्होंने खुल के अपनी बात की है। तो सबसे पहले उलमा कराम से आगाज़ करना चाहूँगा, और जो इसको कहते हैं कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स हैं, इसमें 3 उलमा कराम जिनमें सैयद अज़हर नकवी साहब हैं, मौलाना अल्लामा सैयद आबिद रिज़वी साहब हैं, और जनाब अल्लामा सैयद फ़िदा हुसैन बुखारी साहब हैं, उनको शील्ड और ये सर्टिफिकेट भी जाएगा। और उसके लिए सीनियर तरीन बंदे ही मैं चाहूँगा कि वो आपको इनाम दें। वैसे तो हमारा रुतबा मकाम आपसे उलमा कराम हमसे ऊंचे हैं, लेकिन हमारी जो एक संगत है या आपकी जो मेहरबानी है, आप हमें शफ़क़त करते हैं। मज़हर बुखारी साहब हमसे सबसे ज़्यादा सीनियर हैं, जो टीवी पे भी और आपके साथ भी उनका वालहाना जो लगाव या टाइम गुज़रा है, तो मैं चाहूँगा कि मज़हर बुखारी साहब के हाथों आप ये इनाम या एक छोटा सा शुक्रिया का जो टोकन है वो वसूल करें। कोई साहब? जनाब अल्लामा सैयद फ़िदा हुसैन बुखारी साहब खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, और उन शख्सियात में शामिल कि जो पहली बार अहले बैत टीवी का आगाज़ हुआ, उस वक्त हालांकि हम हिदायत टीवी पर थे और हमें बड़ा कोई अच्छा नहीं लगा कि एक और चैनल आ गया, हमें क्या पता, हमें भी यही पनाह मिलनी है। और अहले बैत टीवी के माशाल्लाह रूह रवां फ़िदा हुसैन बुखारी साहब भी शामिल है। उनके बाद जनाब अल्लामा सैयद आबिद रिज़वी साहब, मॉर्निंग शो भी उनका आगाज़ था अहले बैत टीवी पे, और उधर उनका मॉर्निंग शो होता था, उधर मेरा मॉर्निंग शो होता था, और ख़ूब माशाल्लाह वो टाइम जो है वो हमारा गुज़रा। जनाब अल्लामा सैयद आबिद रिज़वी साहब जनाब मज़हर बुखारी साहब से ये एक हमारी तरफ से एक शुक्रिया का टोकन ले रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और उनके बाद किसी नॉट कहते हैं कि लीस्ट जनाब अल्लामा सैयद अज़हर हुसैन नकवी साहब, हमारे सबसे सीनियर, और बहुत से उनके प्रोग्राम हम आपके टीवी पर देखते रहे हैं और उनसे इस्तिफ़ादा करते रहे हैं। बिल्कुल बेबाक गुफ्तगू और बिल्कुल एक ऐसे बोल्ड अंदाज में हक़ाइक़ बयान करते हैं कि किसी की दिल आज़ारी भी नहीं होती, और सच्चाई और हक़ जो है वो भी नाज़रीन और सामीन तक पहुँच जाता है। जनाब अल्लामा सैयद अज़हर हुसैन नकवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, तशरीफ़ रखें। और बुखारी साहब आपका बहुत शुक्रिया सर, आप भी तशरीफ़ रखें। फिर हैं खिलाड़ी हैं कि जिन्होंने कभी अपनी मसरूफियात के बावजूद उन्होंने हमेशा हमारे लिए टाइम निकाला है। मैं चाहूँगा जनाब फ़िदा हुसैन बुखारी साहब जो हैं, तारिक साहब को ये एक छोटा सा शुक्रिया का हमारी तरफ से एक टोकन पेश करें। जनाब तारिक महमूद साहब, साबिका क्रिकेटर और स्पोर्ट्स एनालिस्ट, और 10 साल अहले बैत टीवी के शुरू दिन से तारिक साहब हमारे साथ रहे हैं, और स्पोर्ट्स के ऊपर हम कभी जीते हैं कभी हारे हैं। उन्होंने बहुत ही एक माहिराना इस अंदाज से राय दी है कि किसी भी चैनल पर किसी भी बड़े से बड़े क्रिकेटर, उसके साथ हम अपनी राय को कम्पीट कर सकते हैं। तारिक महमूद साहब आपका बहुत शुक्रिया। फ़ौज के हवाले से या दिफा के हवाले से जब कोई भी प्रोग्राम्स करने की ज़रूरत पड़ी, और हमेशा हमें पड़ती रहती है, बाज़ औक़ात हम फ़ौज दीगर जो मसाइल हैं वो मलबा भी हम मेजर साहब पे डालते रहे, लेकिन मेजर साहब ने हमेशा जमहूरियत के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने अपनी आरा दी है, अपनी गुफ्तगू की है, और पहले दिन से माशाल्लाह वो अहले बैत टीवी के साथ हैं, i14 न्यूज़ के साथ हैं। मेजर साहब से गुजारिश करूंगा, और जनाब आबिद रिज़वी साहब से गुजारिश कि उनके हाथों मेजर साहब जो हैं वो हमारा छोटा सा ये तोहफ़ा कबूल करें। हाँ जी, उलमा कराम मौजूद हैं, फतवा लाइव है, तालियां बजाने में कोई ख़तरे की बात नहीं है, तालियां खुल के बजाएं, खुशी के मौके पे तालियां बजाने में कोई हर्ज नहीं है। जनाब मेजर रिटायर्ड शबीर हुसैन साहब, वो अपना खसूसी इनाम वसूल करते हुए यह एक सर्टिफिकेट उनकी तरफ हमारा तोहफ़ा है, याद दिलाता रहेगा। और उनके बाद जो हैं माहिर कानूनी हैं और बहुत सीनियर माशाल्लाह बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के एक उनके साथ रहा, और अब बहुत ही आज़ादाना तौर पे माहिराना राय देते हैं। जनाब फ़ारूक अहमद साहब
किसी तारुफ के मोहताज नहीं। वो गुजारिश करूँगा जनाब सैयद अज़हर हुसैन नकवी साहब से कि फ़ारूक अहमद साहब को हमारा छोटा सा ये तोहफ़ा पेश करें। फ़ारूक अहमद साहब माशाल्लाह DM डिजिटल से उनका जो एक सिलसिला है वो आगाज़, और हम उनको जब भी तकलीफ़ देते हैं वो तशरीफ़ लाते हैं और हमेशा बहुत ही बेबाक अपना तबसरा और उस आरा से हमें नवाजते हैं। तो फ़ारूक अहमद साहब के लिए भरपूर तालियां। गिला करूंगा बाकर भाई, आपने वादा किया था कि आप आएंगे लेकिन आप आए नहीं। ग्लासगो में शायद फिर उधर बर्फ़बारी होगी ज़्यादा तो आप आ नहीं सके, और ये आखिर में कर लेंगे। और कोई ये एजाज़ हमारे उलमा कराम में दे रहे थे तो मैं एक बार फिर ज़हमत दूंगा फ़िदा बुखारी साहब से कि मज़हर बुखारी साहब हमारे फेवरेट एक ऐसे एंकर पर्सन मेज़बान कि जिनकी डॉक्यूमेंट्रीज़, जिनके लाइव प्रोग्राम्स, पंजाबी प्रोग्राम्स, उनका कराची कारसाज के दिन जब वो हमला हुआ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पे, उस वक्त भी बुखारी साहब मौजूद थे। और एक ऐसे सहाफ़ी कि जिन्होंने हमेशा हक़ और सच का साथ दिया और हक़ के हवाले से, और आज 13 रजब उन्होंने हमारी ये ज़हमत कबूल की। और ये मज़हर बुखारी साहब के लिए एक बार फिर तालियां जी। उनके लिए एक अलग से तकरीब होगी ख़वातीन की, तो उनका भी बहुत शुक्रिया। मज़हर काज़वी साहब ने मैसेज कर दिया कि वो ज़रा बीमार हैं, वो नहीं आ सके, लेकिन इस वक्त जो शख्सियत मौजूद हैं जनाब मौलाना सैयद वक़ार हसन साहब, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और जनाब अज़हर नकवी साहब से अपना ये छोटा सा तोहफ़ा है अहले बैत TV की तरफ से वो वसूल करें। जनाब मौलाना सैयद वक़ार हसन साहब, और ये भी वो शख्सियत हैं, इनके साथ जब भी प्रोग्राम किए हैं मैंने किसी रियायत के हवाले से कि ये सवाल पूछूं ना पूछूं, नए हैं यंग हैं, उन्होंने पूछा है, माशाल्लाह एक सीनियर आलिम की तरह उन्होंने जवाब दिया है। मज़ीद उनकी तरक्कियाँ जारी हैं, तो उनके लिए भी भरपूर तालियाँ। जहाँ मुश्तबा साहब तशरीफ़ लाए हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आएँ, और तारिक साहब मैं आपसे गुजारिश करूँगा ख्वाजा साहब को ये तोहफ़ा दें। ख्वाजा मुश्तबा साहब का ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से है, और पीपल्स पार्टी का जो इस्लामाबाद सेक्रेटरीट है और इनकी बड़ी तकारीर और इनकी तस्वीर और उनका लैक सलैक है, लेकिन एक गारंटी है, इनका यहाँ पे या स्विट्ज़रलैंड में कोई अकाउंट नहीं है, तो इसमें कोई ख़तरे की भी बात भी है। ख्वाजा मुश्तबा साहब जो हैं पीपल्स पार्टी के ऐसे पाक साफ बंदे हैं, हालांकि ये बड़ी नायाब चीज़ होती है कुछ पार्टियों में कि ऐसे लोग जो हैं वो पार्टियों की जीनत हों। जी सैयद जाफ़र बुखारी साहब इस्तिखारा और वज़ाइफ प्रोग्राम के, और मैं चाहूँगा उन्हीं के जो मेहमान फ़िदा हुसैन बुखारी साहब हैं वही उनसे जो सर्टिफिकेट वसूल करें। जाफ़र बुखारी साहब भी माशाल्लाह हमेशा अहले बैत TV के साथ साथ, और अब उनका जो आगाज़ इतना लंबा होता है, बाज़ औक़ात हमें लगता है कि शायद वो मौलाना साहब को अभी मौका देंगे या नहीं देंगे, तो बाद में पता चलता है मौलाना साहब भी हैं, तो अब माशाल्लाह मैच्योर हो चुके हैं और वो बहुत कुछ, आपके लिए भी बहुत ज़्यादा तालियां सर। और उससे पहले भी सदर परवेज़ मुशर्रफ मरहूम उनके साथी रह चुके हैं, और मैं चाहूँगा मज़हर बुखारी साहब आप चौधरी अल्ताफ़ शाहिद साहब को जो एक हमारा तोहफ़ा है वो अता करें। जनाब अल्ताफ़ शाहिद साहब भी हम हमेशा जब उनको बुलाते हैं, कालम नवीस भी हैं, और अपने प्रोग्राम्स में हमेशा उन्होंने भी हक़ और सच बात की है, तो चौधरी अल्ताफ़ शाहिद साहब का भी बहुत शुक्रिया, उनके लिए भरपूर तालियां जी। बात हो रही थी अहले बैत TV के आगाज़ की, और पहली बार जब अहले बैत TV ऑन एयर किया गया, हमसे भी पहले 2009 अगस्त में, तो वो जो पीछे बिहाइंड द सीन जो लोग होते हैं वो किसी, मैं समझता हूँ कि वो होंगे तो फिर हमारी तस्वीर या बात जो आगे जाएगी। जनाब शाहिद अंजुम साहब सीनियर प्रोड्यूसर, प्रोग्राम मैनेजर, मैं चाहूँगा अज़हर नकवी साहब, आप भी उस वक्त उनके साथ थे, तो अज़हर नकवी साहब जनाब अलामा शाहिद अंजुम साहब को ये हमारा छोटा सा एक शुक्रिया का एक सर्टिफिकेट पेश करेंगे। और अब भी जब हमें कोई टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, हमेशा टेक्निकल सपोर्ट के लिए शाहिद अंजुम साहब बिला किसी मुआवजे के बिल्कुल वॉलंटरीली वो हम उनको बुला लेते हैं और ख़िदमत करते हैं। शाहिद अंजुम साहब के लिए भी भरपूर तालियां जी। हुमायूं साहबज़ादा साहब एक मीडिया पर्सन हैं और मुख्तलिफ़ चैनल्स पे आप उनको देखते रहते हैं,
और हमारे अहलबैत टीवी के 10 साल पूरे होने पे मैनचेस्टर स्टूडियो के हुमायूं साहबजादा साहब को भी हमारा ये छोटा सा तोहफ़ा, भरपूर तालियां जी उनके लिए। नाज़रीन, बेशक हमारा i40 न्यूज़ एक छोटा चैनल है, वसाइल की कमी है, टीमें नुमाइंदे पाकिस्तान में इतने नहीं हैं, लेकिन यकीन करें एज ए व्यूवर भी जब हम कोई दूसरा प्रोग्राम भी देखते हैं, पाए के चैनल का प्रोग्राम भी देखते हैं, तो जहन में आता है कि यार ये बात तो हम कर चुके हैं, हमारे चैनल पे भी हमारे तजियाकारों ने भी ऐसी बात की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी जो तजिए के हवाले से या कंटेंट के हवाले से किसी बड़े चैनल से कम नहीं है। और एक ऐसी शख्सियत जो इनमें शामिल हैं डॉक्टर यूनुस अमीन साहब, उनसे गुजारिश करूंगा और उनको मेजर साहब मैं चाहूँगा कि वो हमारी तरफ से एक अदना सा सर्टिफिकेट पेश करें। जनाब मेजर रिटायर्ड शबीर साहब डॉक्टर यूनुस अमीन साहब को ये 10 साल हमारे साथ संगत का एक डॉक्टर साहब के लिए बहुत तालियां। और राना अख्तर साहब तशरीफ़ नहीं ला सके, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़, लेकिन चलें शायद कोई मसरूफियत होगी। अब ऐसी शख्सियत हमारे रिपोर्टिंग के हवाले से कोई भी तकरीब हो, हमारे यहाँ प्रोग्राम्स भी उन्होंने माशाल्लाह बहुत किए, मियाँ आमिर अली साहब, वो इतनी देर में हम प्रोग्राम करते हैं जितनी देर में वो सिर्फ एक फ़ोटो खींचते हैं। तो उनका ये एक सिलसिला है कि माशाल्लाह जो भी काम करते हैं बड़ी तफसील के साथ और बहुत ही खुशू खजू के साथ करते हैं। तो मैं चाहूँगा, वो कह रहे हैं किसी आलिम से मैंने ये लेना है, कोई नकाह शिकाह भी तो नहीं पढ़वाना जी नहीं, यहाँ पे ये कहना चाहूँगा एक छोटा सा कि मेरा नाम भी कहते हैं कि तहजीब से लीजिएगा, कि मेरा नाम भी तहजीब से लीजिएगा, कि मेरे नाम में नामे अली आता है। माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सर मियाँ आमिर अली साहब माशाल्लाह बहुत प्यारे और बहुत ही मेहनती माशाल्लाह रिपोर्टर हैं, अपना एक चैनल भी है उनका सोशल मीडिया पे। तो मियाँ आमिर अली साहब के लिए एक बार फिर भरपूर तालियां जी। बहुत शुक्रिया आमिर साहब। जनाब जी एक चौधरी साहब, वो भी बहुत मेहनत करते हैं, हालांकि एक एक जो तकरीब है यहाँ पर जो इवेंट्स हैं उसको मैनेज करना, अरेंज करना। सैयद अहमद रिजी साहब आपसे गुजारिश करूँगा जनाब वसीम चौधरी साहब को अपने हाथों से ये एक छोटा स्केट वसूल करते हैं। जनाब मेहरबानी। शाहीन भट्ट साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और अहलबैत टीवी जहाँ जहाँ गया वहाँ पर माशाल्लाह अहलबैत टीवी के लिए उन्होंने अपने दिल की जगह पेश की। और अज़हर नकवी साहब आपसे गुजारिश करूँगा कि आप जो हैं वो अपने हाथों से ये भट्ट साहब को हमारी तरफ से छोटा सा तोहफ़ा अनायत करें। शाहीन हमारे एनालिस्ट टीम का भी हिस्सा हैं, तो भरपूर तालियाँ जनाब शाहीन भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। ना कुछ कमेंट्स भी लेते हैं मैं मेहमानों से, लेकिन उसके लिए चले अलग से प्रोग्राम होगा, क्योंकि इसके बाद भी एक जश्न है। भट्ट साहब ने फरमाया था एक जगह जश्न और भी है। महबूब अलाई भट्ट साहब को मैं गुजारिश करूँगा, आप सबसे सीनियर सहाफ़ी यहाँ पर, और हुमायूं साहबजादा साहब आपसे गुजारिश कि भट्ट साहब जो है माशाल्लाह इतनी खूबसूरत उनकी सहाफ़त और उनकी जो बात है, तालियों के साथ मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो आए। अब्बास अली कुमी साहब से गुजारिश है कि वो आएँ, और सैयद आबिद रजी साहब से गुजारिश है कि वो अपने हाथों से कुमी साहब को हमारी तरफ से ये 10 साल मुकम्मल होने पे ये छोटा सा तोहफ़ा अता फरमाएँ। जनाब आगा अब्बास अली कुमी साहब माशाल्लाह। और कुमी साहब जो हैं वो हमारे साथ क्रिकेट भी खेलते हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि उलमा कराम जो हैं वो पता नहीं कोई दुनिया से बेखबर और हालात आज़रा से बेखबर रहते हैं। माशाल्लाह बेहतरीन बॉलर भी हैं तारिक साहब, और बैट्समैन भी हैं, तो कभी हमारी वेटरन टीम बनी तो उसमें ये आगे होंगे। साफ़ी हैं हम सबसे बहुत माशाल्लाह उम्र में भी और तजर्बे में भी बहुत ज़्यादा। शकील कमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुजारिश करूँगा। और मैं भट्ट साहब लोहे को लोहा ही मारता है, एक सहाफ़ी जो है सहाफ़ी को एक मैं चाहता हूँ कि वो एक हमारी तरफ से सर्टिफिकेट पेश करें। महबूब अलाई भट्ट साहब सीनियर तरीन सहाफ़ी शकील कमर साहब को हमारी तरफ से छोटा सा तोहफ़ा देते हुए भरपूर तालियों के साथ। मुख्तलिफ़ पार्टियाँ जो हैं उनमें PTI यहाँ UK में क्या बैनुल-अक़वामी तौर पे PTI की नुमाइंदगी बहुत बढ़ चढ़ के रही।
हमने उनके दौरे हुकूमत में बहुत ज़्यादा उन पर तनकीद भी की, अब वो दोबारा रिसीविंग लाइन पे हैं, लेकिन जैसे हालात हों हम कोशिश करते हैं कि उनको मदऊ किया जाए। और उसमें आसिफ खान साहब एक सीनियर हमारे एंकर पर्सन भी रहे और अब PTI के बहुत सीनियर रहनुमा ब्रैडफोर्ड से खसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए, और उनके लिए मैं चाहूँगा फ़ारूक अहमद साहब आपको दोबारा ज़हमत दूँ क्योंकि आप पुराने साथी। तो आसिफ खान साहब जो हैं वो हमारी तरफ से 10 साल मुकम्मल होने पे फ़ारूक अहमद साहब से ये छोटा सा हमारा तोहफ़ा वसूल करेंगे और एक अच्छा सा पोज़ बनाते हुए हमारे मोअज़्ज़ज़ कैमरामैनों के लिए को मैं दावत दूंगा। उनसे एक रुबाई भी हम सुनेंगे। जनाब सैयद अहमद रिजवी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और उनको हम जो है वो तारिक महमूद साहब से गुजारिश करेंगे कि वो एक छोटा सा तोहफ़ा पेश करें। एक स्पोर्ट्स लवर, एक शायर, एक एनालिस्ट, ये एक हसीन इम्तज़ाज तारिक महमूद साहब सैयद अहमद रिजवी साहब को हमारे 10 साला संगत और ताल्लुक़ का एक छोटा सा टोकन वो पेश कर रहे हैं। बस 2 लाइनें जी के। इस एक नाम की हिद्दत ने थाम रखा है, इस एक नाम की हिद्दत ने थाम रखा है। अली वली जो ना होते तो मैं मर चुका होता। बहुत शुक्रिया जी। अब एक और पार्टी जो है पार्टिसिपेशन जो चौधरी नदीम कैसर साहब पीपल्स पार्टी के माशाल्लाह हमारे सीनियर रहनुमा, वो मैं चाहूँगा कि आसिफ खान साहब जो हैं PTI का हो सकता है आगे चल के इत्तेहाद भी हो जाए पीपल्स पार्टी के साथ, तो नदीम कैसर साहब को गलबात जा रही है कोई पता नहीं, आज के दुश्मन कल के दोस्त, कल के दोस्त आज के दुश्मन, ये कुछ भी हो सकता है सियासत में। तो चौधरी नदीम थोड़ा स्टेज पे आ जाए सर। बेनज़ीर भुट्टो, जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो भरपूर उनकी जियाले हैं, इनको हम कहते हैं, और हमेशा डट के दिफा करते अपनी पार्टी का, और करना भी चाहिए। जिस पार्टी से उनकी निस्बत है, उनका हक बनता है वो उसका दिफा करें। भरपूर तालियां चौधरी नदीम कैसर साहब के लिए। एक ऐसी शख्सियत कि उन्होंने एलिबैट TV पर हमेशा बिहाइंड द सीन रह के हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक खिदमत सर अंजाम दी। मेरे साथ ही खड़े हैं शौकत कुरैशी साहब, हमारे प्रेस क्लब के आप सदर भी हैं, तो इनसे डर के रहिए। हमेशा कोई भी ऐसी कोई बात हो तो कुरैशी साहब किसी को माफ़ नहीं करेंगे। जनाब फ़िदा हुसैन बुखारी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो कुरैशी साहब को अपने दस्ते मुबारक से हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफ़ा अता करें। शौकत कुरैशी साहब के लिए तालियां जी। तारिक हमारे शबीर भाई के बेटे हैं और ये माशाल्लाह बहुत प्रोफेशनल और बहुत मेहनती, और इनके लिए भरपूर तालियां और दुआएं हम सबकी। बहुत शुक्रिया तारिक भाई। फोकस प्रोग्राम एलिबैट TV पर ला रहे हैं और कई सालों से हमारे साथ, और करबला पे जो चेलम की नशियात होती है मूसी भाई उसमें खुसूसी तौर पे शामिल होते हैं। तो आबिद रिजी साहब मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप मूसी भाई को अपने हाथों से ये एक छोटा सा नजराना एक तोहफ़ा पेश करें एलिबैट TV की जानिब से। सैयद अली मूसवी बहुत हमारे सीनियर एंकर पर्सन, और ख़ूबसूरती से वो अपना एक उनकी जो फील्ड है मशरिक़ वुस्ता के जो करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स हैं और दीनी जो मालूमात हैं माशाल्लाह भरपूर, और चेलम की नशरियात में एक बार फिर उनको कहूँगा खराज तहसीन पेश करूँगा कि वहाँ पर 50 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, लाखों की तादाद में वहाँ पर ज़ायरीन होते हैं, लेकिन ये थकते नहीं हैं और दिन रात एक करके वहाँ से एलिबैट TV के लिए खिदमत सर अंजाम देते हैं। एक बार फिर इनके लिए तालियां हो जाए। तो नहीं हैं लेकिन हमारी तरफ से उनको ये तहाइफ ज़रूर पहुँचेंगे। उनमें डॉक्टर सैयद नैयर आब्दी साहब, मेडिकल के प्रोग्राम्स डॉक्टर्स वो मेहमान भी लाते थे और वो प्रोग्राम भी करते हैं, इन दिनों पाकिस्तान में हैं, तो उनका तोहफ़ा भी हम पहुँचा देंगे। डॉक्टर मोहम्मद आज़म साहब भी डॉक्टर हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में वो शामिल रहे। सैयद ताज़ीम नकवी साहब लंदन में होते हैं, वो नहीं आ सके, वो भी हमारे करंट अफेयर्स प्रोग्राम में शामिल रहे हैं। अल्लामा सैयद अब्बास आब्दी साहब हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में मूसी भाई के साथ स्पेशल नशरियात और अब ज़्यादातर लंदन से प्रोग्राम करें, लेकिन यहाँ पर कीजिए सवाल प्रोग्राम उन्होंने मानचेस्टर स्टूडियो से जो किया है उसमें भी माशाल्लाह वो बढ़ चढ़ के शामिल रहे और को-फाउंडर रहे हिदायत TV के, और इन दिनों माशाल्लाह एलिबैट TV पे अपनी दीनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनका हम ये छोटा सा तोहफ़ा उन तक पहुँचा देंगे।
और अबू ज़र शमसी जिनका हम जिक्र करें और कम करें तो ये बड़ी ज़्यादती होगी, क्योंकि वो लंदन में सारी ट्रांसमिशन के इंचार्ज होते हैं। मुहर्रम सफ़र हों, अयाम रमज़ान हों, हम अपना प्रोग्राम करके चले जाते हैं, लेकिन अबू ज़र शमसी जो हैं वो 24/7 वो ट्रांसमिशन पे नज़र भी रखते हैं, रिकॉर्डेड प्रोग्राम हो, लाइव प्रोग्राम हो। तो अबू ज़र शमसी के लिए भरपूर तालियां, उनको भी हमारा ये तोहफ़ा लंदन पहुंचा दिया जाएगा। उसके साथ हज की ट्रांसमिशन हो या मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हमें उलमा कराम की ज़रूरत हो तो फिर अल्लामा सैयद मुसद्दिक तकवी साहब भी, हम उनको नहीं भूले। कल उनसे बात हुई तो पता चला वो पाकिस्तान में हैं। 35 से ज़्यादा वो हज कर चुके हैं और हज की जब भी ट्रांसमिशन हो 40 से ज़्यादा, जी देख लें, मैं 5 साल पीछे था, तो 40 से ज़्यादा माशाल्लाह हज कर चुके हैं। मौला उनके और इन हजों में इजाफ़ा फरमाए। तो अल्लामा साहब इस वक्त पाकिस्तान में हैं, उनको भी हम ये खिदमत जो हम उनकी करेंगे। इसके अलावा जनाब अल्लामा सैयद नजमुल हसन नकवी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वो भी ज़ियारात पे थे, उनसे भी रब्ता हुआ, तो ज़ियारात पे हैं वो माशाल्लाह। उनसे गुजारिश की कि आप हमारे लिए दुआ भी कीजिएगा। ये छोटा सा तोहफ़ा भी हम उनको पहुँचा देंगे। वसीम अल्ताफ़ ख्वाजा साहब हमारे सीनियर एनालिस्ट, वो बीमार थे, इन दिनों लंदन में उनका इलाज जारी है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरती से उनकी सेहत बहाल हो रही है, लेकिन जैसे ही वो आएँ तशरीफ़ लाएँगे तो हम ये एक छोटा सा तोहफ़ा भी उन तक पहुँचा देंगे। एक और सीनियर एनालिस्ट जनाब इनामुर रहमान सैरी साहब, वो भी पाकिस्तान तशरीफ़ लेके जा चुके, तो उनको भी हम ये छोटा सा तोहफ़ा पहुँचा देंगे। मिस्टर इरफान नकवी साहब एक हमारे साथी प्रोड्यूसर हैं लंदन स्टूडियो के, हम उनको भी अपनी ये जो छोटी सी मोहब्बत का तोहफ़ा है वो पहुँचाएँगे। और आखिर में नाजरीन और सामीन, वो लोग कि जो एलिबेट टीवी के साथ तो थे, उन्होंने भरपूर खिदमत सर अंजाम दी, लेकिन हर किसी बंदे ने मौत का जायका चखना है, वो दुनिया में नहीं रहे। मेरी मुराद है जनाब अहमद निज़ामी साहब। एलिबेट टीवी जब पहली बार शुरू हुआ, उनके ही स्टूडियो से शुरू हुआ, तो हम उनको मिस कर रहे हैं। वो इस वक्त दुनिया में नहीं हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उसी के साथ सीनियर एनालिस्ट जनाब मज़हर अली साहब, उनका भी पिछले साल इंतकाल हुआ। हमारे उनके लिए भी नेक दुआएं हैं, और वो भी बहुत खूबसूरत शख्सियत के मालिक थे। डॉक्टर इम्तियाज़ तुराबी साहब, वो ब्रैडफोर्ड से तशरीफ़ लाते रहे हैं, वो भी एक स्पोर्ट्स लवर और बड़े बेबाक एनालिस्ट रहे हैं। उनके भी दर्जात की बुलंदी के लिए आपसे गुजारिश है, दुआ कीजिएगा। और प्रोग्राम अकीदत के फूल में या शायरी के हवाले से वक़ार बुखारी साहब, वो भी इस वक्त इस जहान में नहीं है, लेकिन जहाँ भी हैं मुझे उम्मीद है कि वो जवार मासूमीन में इंशाअल्लाह वो होंगे। तो उनका बहुत शुक्रिया, जितना वक्त उन्होंने हमारे साथ गुजारा, और उनके लिए भी गुजारिश है कि वो उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ फरमाइएगा। अल्लामा मोहम्मद अस्कर यज़दानी साहब, वो इस वक्त पाकिस्तान में है, उनका भी बहुत शुक्रिया। एलिबेट टीवी के आगाज़ की जब बात हो रही है, अगस्त 2009 की बात हो रही है, तो वो हमेशा पेश थे उन बानियान में शामिल। तो अल्लामा साहब को भी हम एक छोटा सा तोहफ़ा जो है वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी तरह नाजिम जाफरी साहब भी गुजरात से, वो उनके साथ प्रोग्राम करते हैं, ये तोहफ़ा उनके पास भी पहुंच जाएगा। आखिर में चंद कलमात के लिए हमारे सीनियर होस्ट और एनालिस्ट जनाब मज़हर बुखारी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी फ़ारूक भाई ज़िक्र कर रहे थे बानियान का, तो मैं मेंशन करना चाहता था कि जब नाम अहले बैत रखा गया टेलीविज़न का, उससे पहले ये KTV था, और ये नाम रखा किबला गदीरी साहब ने, किबला अज़हर नकवी साहब ने और अल्लामा यज़दानी साहब ने। और सबसे पहले फ़ारूक भाई, इन्होंने मेरी खिदमत हासिल की। यज़दानी साहब के घर पे मुझे मदऊ किया गया। मैं बड़ा खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहा था DM के साथ। बहुत खुश व खुर्रम। और इन उलमा ने मुझे कहा जी कि हम अभी अभी गए हैं और टीवी का सौदा करके आ गए हैं, बयाना भी दे आए हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि टीवी क्या होता है, टीवी चलना कैसे है, चलाना कैसे है, ये वल्लाह हमें नहीं पता। गदीरी साहब के दोनों साहबजादे भी साथ थे।
तो मैंने कहा जी मेरे लिए क्या हुक्म है। उन्होंने कहा जी कि आपकी वजह से हमने टीवी खरीदा है कि आपने इस चैनल को चलाना है। मैंने कहा किबला मैं जहाँ पे हूँ मुझे वहाँ पे कोई तकलीफ़ नहीं है, उनसे कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है। उन्होंने कहा जी कि कुछ भी हो आप सैयद हैं और खानवादा आले बैत से हैं और हमने तो आपकी खिदमत के लिए, अब ये जो वास्ता होता है ये इतना बड़ा वास्ता होता है। तो मैंने कहा जी फिर एक हल है कि किबला यज़दानी साहब का वास्ता रहता है हमारे चेयरमैन साहब से, क्योंकि वो मैं प्रोग्राम करता था तो यज़दानी साहब अक्सर डीएम पे जाते थे। तो मैंने कहा जी आप यज़दानी साहब जाएं और डॉक्टर मलिक से मुझे कुछ महीनों के लिए या दिनों के लिए उधार मांग लें। मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे कुछ जब उनसे कोई गिला ही नहीं है तो मैं कैसे जाके कह दूँ। खैर यज़दानी साहब ने कहा जी ये मेरे ऊपर आने दें। वो गए और उन्होंने जाके जिस तरह भी डॉक्टर साहब को राज़ी किया कि 2-3 महीनों के लिए हमें दें जी। और फिर उसके बाद जो मेरी फ़र्स्ट चॉइस थी वो थे जनाब शाहिद अंजम साहब, और मैं और शाहिद भाई हम दोनों थे जिन्होंने ये पौधा लगाया और इन उलमा को हम साथ लेके चले और ये उलमा हमें साथ लेके चले। अल्लाह का शुक्र है कि चैनल चलने लगा, कामयाब हो गया। और उसके बाद फिर असा कह जी कि असी हुण वतना नूं मोड़ मुहारां वाला काम करिए क्योंकि इस तों अगे असी भी नहीं चल सकते तुहाडे नाल कि अपना अपना अंदाज़ है। जो दूसरी बात मैंने मेंशन करनी है वो ये कि ये 13 रजब का जो आज लंगर आप सब लोग खा रहे हैं, केक भी पड़ा हुआ है, उलमा ने भी अभी जिक्र किया मौला की आमद का। कुछ लोगों के दिलों में ख्याल आता है कि ये साल में शिया एक ही दिन मनाते हैं, बाकी किसी बुज़ुर्ग की विलादत का दिन ये क्यों नहीं मनाते। और मुझसे कसम ले लें, मैंने तारीख़ बड़ी पढ़ी है, मुझे किसी और की विलादत का कहीं जिक्र मिलता ही नहीं। ये तारीख़ की बात कर रहा हूँ मैं कि जे किधरे मिल जाता तो यकीन करो सानू कोई इतराज़ नहीं एक केक होर कट्टन च साल च, लेकिन नहीं मिला। बहुत ढूंढा। यहाँ पे तो मुश्किल ये बन गई कि खाने काबे ने खुद गवाही दी। अब जब काबा गवाही देगा तो उसको इनकार कौन करेगा। तो अली जिसका नाम है, अली वो है जो फजीलतों के पीछे नहीं जानता, फजीलतें अली के पीछे आती हैं। तो हमें ये आज एजाज़ हासिल है कि आज हम उस गयूर बाप, उस शरीफ बाप के गयूर बेटे के शरीफ बेटे की विलादत का दिन मना रहे हैं जिसको अली कहते हैं। और फ़ारूक भाई के मुतल्लिक़ मैं 2 लफ्ज़ कहना चाहूँगा कि किबला जब मैं अहले बैत पे था तो फ़ारूक साहब हिदायत पे थे। अब किबला फ़ारूक हिदायत पे हो तो हमारे लिए तो इससे बड़ी खुशी की बात नहीं थी। और उसके बाद जब फ़ारूक साहब अहले बैत पे के साथ आए, देखें ये हमारे लिए, आपको नहीं पता ये हमारे लिए कितनी खुशी की बात है कि फ़ारूक हिदायत पे हो हम तब भी खुश, फ़ारूक अहले बैत के साथ हो हम तब भी खुश। हम तो मोहब्बत करने वाले हैं। और मेरी फ़ारूक नज़र भाई से मेरी जो दोस्ती है वो बचपन से है। हम बचपन में इकट्ठे क्रिकेट खेले हैं। ये जीत जाते थे क्योंकि ये अच्छे खिलाड़ी थे मुझसे, लेकिन हम दोनों की टीमों के मैचेस होते थे। शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि हमारी यूनियन काउंसिल भी एक थी और हम लोग तकरीबन हर जुम्मे को हमारे मैच होते थे। और मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं इनके पूरे ख़ानदान को जानता हूँ और इनके पूरे ख़ानदान में अकीदत तो पाई जाती है सादात के लिए,
लेकिन जिस तरह अहले बैत की खिदमत और अहले बैत के साथ मवद्दत, अहले बैत के साथ अकीदत, अहले बैत के साथ इश्क फारूक नज़र ने किया है, अल्लाह हम सबको उसकी तौफीक अता फरमाए। जी, मेरे लिए ये एजाज़ की बात है जी कि ये जो आज जो सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं तमाम सहाफ़ियों को, फ़ारूक नज़र उन सहाफ़ियों में से हैं कि जो वीक के 2-3 करंट अफेयर के प्रोग्राम करते हैं, और मेरा भी चूँकि करंट अफेयर्स के प्रोग्राम से ताल्लुक़ है, तो फ़ारूक नज़र सबको इक्वल लेके चलते हैं। जितने भी एनालिस्ट बैठे हैं उनका ताल्लुक़ किसी भी पार्टी से हो, फ़ारूक नज़र कभी भी बाइस नहीं होते और सबको यकसानियत के साथ वो लेके चलते हैं और सबको रिस्पेक्ट देते हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत सारी तालियां होनी चाहिए फ़ारूक नज़र साहब के लिए। अपने तमाम दोस्तों को, ये मेरे साथ अल्ताफ़ शाहिद साहब, चौधरी नदीम कैसर साहब, मेजर साहब और बहुत सारे दोस्त, महबूब अली भट्ट साहब, ये मेरे वो दोस्त हैं कि जब अहले बैत का आगाज़ हुआ तो इनको एयरपोर्ट के पास जाना पड़ता था, लेकिन ये लोग जाते रहे हैं वहाँ पे भी, इन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा और अहले बैत का साथ नहीं छोड़ा। बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई आपका। बहुत शुक्रिया। और अब मैं आखिर में उलमा कराम से गुजारिश करूँगा कि जश्न मौलूद काबा का जो खूबसूरत केक है वो भी एक रस्मन हम आखिर में काटते होते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि यहीं पे आके, कैमरामैन इधर ही आ जाएगा। नहीं, राइटिंग ठीक जी। दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजहुम। जश्न मौलूद काबा और तमाम जो उलमा कराम है उन्होंने ये केक काटने की रस्म सरअंजाम दी है। और आखिर में एक बार फिर तमाम नाजरीन आपको एक बार फिर जश्न की मुबारकबाद। हाजरीन का बहुत शुक्रिया, इतने कीमती वक्त में से उन्होंने अहले बैत टीवी के लिए प्रोग्रामों के लिए भी वक्त निकालते हैं, और ये हमारे अहले बैत टीवी मैनचेस्टर के 10 साल पूरे होने पे भी वो तशरीफ़ लाए, और जो नहीं ला सके किसी मजबूरी की बिना पे उनके हम तो तोहफ़े जो हैं वो उन तक पहुंचा देंगे। तो आज का प्रोग्राम अपने इख्ताम पे पहुंचा। इंशाल्लाह फिर किसी ने प्रोग्राम में मुलाकात होगी।